आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, साथ ही जानेंगे हमारे जानकार आज क्या रणनीति अपनाते हैं एक्सपायरी के दिन। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। मार्केट में आज फिर थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है, लेकिन 17,300 को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। हालांकि आज सुबह में 17,235 तक के लेवल्स हमने देखे जरूर है। 17,350 पर इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा। करीब करीब 32 अंकों की बढ़त है। यहाँ पर वॉलेटाइल है एक बार फिर मार्केट, कल की तरह ही। वहीं निफ्टी बैंक पर अगर आप ध्यान दें तो निफ्टी बैंक कल भी ज्यादा टूटा था, आज भी हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स के मुकाबले। 97 से 100 अंकों की गिरावट, 37,860 के लेवल्स इस समय निफ्टी बैंक के सामने आपके सामने पेश कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है। मिड कैप्स में 67 से 70 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। ऐसे में क्या रणनीति आपकी होगी और जानकार कौन से नए ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, इस पर होगी सबसे ज्यादा चर्चा। पहले आपको रिटर्न्स दिखा देते हैं। मेहुल कोठारी के पॉजिटिव रिटर्न्स अब भी कायम है। 2.24% तक के रिटर्न्स इन्होंने कल दोपहर 3:30 बजे तक कमाए। मनीष शर्मा के रिटर्न्स -4.47% के आसपास और आशीष बहेती के रिटर्न्स -6.29% पर हैं। RHI मैग्नीशिया एक ट्रेड था जो आशीष ने दिया, वो खूब चला और यूफ्लेक्स में भी इनके अच्छे खासे रिटर्न्स बने, लेकिन ज्यादातर ट्रेड्स में हमारे जानकारों ने अपने प्रॉफिट बांध लिए हैं। तो आज की अप्रोच और आज के किन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा उस पर फोकस करते हैं। आशीष, शुरुआत आपसे। 17,300 को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा अंडरटोन कुछ हल्के कॉन्फिडेंस का है। क्या तेजी की तरफ फोकस रहेगा? काफी आपने कैचअप करना है। पहला ट्रेड क्या रहेगा आपका? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग सॉरी हर्षदा जी। जिस हिसाब से आज निफ्टी ने नीचे लोअर लेवल से बाउंस बैक दिया है और 17,200 अभी भी डिफेंड हो रहा है निफ्टी में, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अभी भी बायस पॉजिटिव की तरफ ही है कंपेयर टू, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है और काफी हैवी वेट्स काउंटर्स जैसे रिलायंस और बाकी TCS जैसे काउंटर्स से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है निफ्टी को। ओवरऑल बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा परसिस्ट कर रही है और एक बार बैंक निफ्टी को तो अवॉइड रेट है, बट निफ्टी में जरूर लॉन्ग बने हुए रहने की सलाह है। अगर किसी को लॉन्ग बनाना भी है तो करंट लेवल पे बनाया जा सकता है 17,250 का एसएल लगाकर। मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है आज के लिए वो है अडानी ट्रांसमिशंस में। बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है। कल हमने अडानी ग्रीन्स और RHIM दिया था। फॉर द पर्पस ऑफ गेम शो हमने जरूर जल्दी एग्जिट किया है, बट अभी भी जो अगर ट्रेड में है बने रहे, पॉजिटिव न्यूज फ्लोस काफी है। अडानी ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो 1950 का एसएल लगाकर हमें लगता है कि 2100 तक के टारगेट्स पोजिशनली इस काउंटर में जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 1950 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा। 2100 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी अदानी ट्रांसमिशन में। 75 रुपए की बढ़त आज वो स्टॉक दिखा रहा है, 4% ऊपर है। मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाएंगे। मेहुल ने आज दरअसल सुबह में शाले होटल्स में एग्जिट कर लिया है। 250 के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है और मेहुल एक लीडरशिप पोजीशन में है। मेहुल बताइए आज का ट्रेड क्या है आपकी तरफ से? हर्षिता गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं मार्केट के ऊपर एक व्यू देना चाहूंगा। देखिए क्या हो रहा है, कल हमने जैसा बात किया 17,400 से 17,500 वहां से फिर से सेलिंग आ सकती है और 17,250 या 17,150 के बीच में बाइंग आ सकती है। तकरीबन 3 से 4 बार निफ्टी वहां पे जाके नीचे आया है, नीचे जाकर वापस ऊपर आया। ऊपर में नेगेटिव न्यूज आ रही है, नीचे में फिर से रशिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ रही है। तो एक बहुत ही अच्छा मार्केट है मैं कहूंगा ट्रेडर्स के लिए, जो ऊपर बेचते हैं और नीचे बाइंग करते हैं। तो उसके चलते सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न चलता रहेगा मेरे हिसाब से, जब तक 17,500 नहीं निकलता मेजर ट्रेंड डिराइव नहीं होगा। तो मेरा स्टॉक स्पेसिफिक कल जो एक्शन का मैंने बात कहा था आज भी वैसा ही है। तो आज भी मेरा एक बाई स्टॉक में लेके आया, दोनों स्टॉक मेरे बाई ही है। फर्स्ट है स्नाइडर इलेक्ट्रिकल, जो कि लिफ्ट वो सारी चीजें बनाता है। तो स्नाइडर 128.50 का भाव है, 123 का स्टॉप लॉस है, इसमें बाई करना है और 143 का टारगेट रहेगा। 143 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं स्नाइडर में तेजी का ट्रेड लेकर चले। मनीष का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मनीष ने क्रिसिल में एग्जिट कर लिया 2840 पर। ये बाय कॉल था, बाय कॉल इनका अदानी पोर्ट भी था कल। 744 पर आज सुबह में पोजीशन काट ली है। मनीष आज आप क्या जोड़ेंगे? गुड मॉर्निंग। अगर आप आज का मार्केट देखें, ऑटो स्टॉक्स में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है, जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये काफी लीड कर रहे हैं ऑटो सेक्टर्स में। इसमें बजाज ऑटो का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 4,000 तक के लेवल्स इजीली देखने मिल सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिहाज से 3657 के आसपास प्राइस चल रहा है।
करंट लेवल पे बाय करने की राय होगी 4000 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए, और 3520 स्टॉप लॉस होगा। 3520 का एसएल मेंटेन करना है। बजाज ऑटो पर अब फोकस। आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत में हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र किया था हमारे जानकारों ने। अब बजाज ऑटो की बारी है। 2% ऊपर है स्टॉक, 4000 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3520 का। आपका दूसरा ट्रेड आज के लिए मनीष? जी, दूसरा ट्रेड में मुझे बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज भी अगर आप देखें 940-950 के लेवल तक गया और वहां से बाउंस बैक हमें देखने मिला है। इसमें 1000 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस कर लेता है तो एक मेजर ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ। 940 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बाय करना चाहिए। इंडसइंड बैंक 970 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, और इसमें थोड़ा टारगेट में बढ़ा दे रहा हूँ। 1150 तक के पोजिशनल टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। का पोजिशनल टारगेट 940 का स्टॉप लॉस लेकर चले। 970 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिप आया था इसमें, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी आती बनती है। आशीष बहेती, अदानी ट्रांसमिशन के साथ दूसरा ट्रेड इस समय है। जी, दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा टाटा स्टील पे। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है और स्टॉक अपने 1200 को वापस रीगेन करता हुआ दिख रहा है। तो 1185 का एसएल लगाकर हमें लगता है कि 1260 तक के लिए इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो 1185 स्टॉप लॉस और टाटा स्टील में 1260 का टारगेट। स्टॉक फिर से पुल बैक दिखाता हुआ कल के दोपहर के मुनाफा वसूली के बाद। मेहुल, आप दूसरा ट्रेड देंगे? जी हाँ हर्षदा, ये पहले भी हमने स्टॉक कवर किया है। गुजरात अल्कली 727 का भाव है। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट के बाद अच्छा पुलबैक आया है, फिर से अपसाइड रिवर्सल कंफर्म कर दिया, तो 727 पर बाय, 700 का स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट रहेगा 800 का गुजरात अल्कली में। ओके, तो गुजरात अल्कली वो दूसरा ट्रेड इस समय साबित होता हुआ जहां पर तेजी की पोजीशन लेनी है। 800 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चले, और ये स्टॉक भी आज का परफॉर्मर, करीब 2.5% ऊपर। अब यहां से आगे स्टॉक्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर नजरें होंगी। जानकारों से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आईटी सेक्टर ये एक स्पेस है जहां पर हमने देखा है कल भी गिरते बाजार में मोमेंटम था। दरअसल आईटी सेक्टर पर इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि FY22 में आईटी सेक्टर में पिछले 11 साल यानी कि 2011 से लेकर अब तक सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही 2026 तक $350 बिलियन की आय यह सेक्टर कमा कर देगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नैस्कॉम के वाइस चेयरमैन कृष्णन रामानुजम, जो प्रेसिडेंट TCS के भी हैं। मिस्टर रामानुजम, स्वागत है आपका। आपकी कमेंट्री बहुत ही मजबूत रही है, बुलिश है। मुझे बताइए FY23 के लिए ऑन द बैक ऑफ दिस रिपोर्ट ड्राइवर्स क्या होंगे? Thank you for having me on the channel this morning. And पहले मैं आपको और आपका व्यूअर्स को माफ चाहता हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, so I'll try and do my best, but I'll answer it in English. I do understand your question. So yes, NASSCOM has come out with a very bullish forecast for the year that just went by, as well as the forecast for the future year. We do this based on solid evidence and data. Obviously, we've had an excellent year, but also for the coming year, all the agencies are projecting a very good demand, and we see that on the field as well as we run our business on a day-to-day basis. And even if you look at our CEO survey, 70% plus of the CEOs feel that the coming year is likely to be better than the previous year. And about 20% of them say that it's probably somewhat lower than last year. But even if you give that optically, because FY22 had at least 1 quarter of base effect for most companies, if not 2 or 3. So optically, it may be a percentage point here or there, but substantively, I'm in the camp that the coming year will not only sustain, but will in fact strengthen. To hear, Mr. Ramanujam, cloud adoption has been very strong पिछले 2 सालों में, especially courtesy COVID. लेकिन अब जैसे जैसे पैंडेमिक टेपर हो रहा है, कुछ लोगों में डर है शायद ये स्केल अडॉप्शन का नहीं देखने को मिलेगा। इस पर NASSCOM की क्या फाइंडिंग्स हैं? No, I wouldn't call it. It will not sustain in terms of adoption. Cloud adoption is irreversible in our opinion, in my opinion. Clearly, we are at the early stages of the cloud adoption cycle. And now taking my NASSCOM hat for a minute and then wearing my TCS hat, we articulate our cloud point of view in 3 dimensions, right? The first one
is the fairly basic elements of gaining the advantages of a cloud, which is about lift and shift, cost advantages, best-in-class infrastructure, security, resilience, and what have you. Right? And that is the phase we are in for the most part. But that is basically the foundation. Even there, we would estimate it to be somewhere around 30-35% of the overall workloads have only moved. We still have a substantial way to go. The only question is, the remaining, let's say that last 20% will be very difficult to move to the cloud. The remaining, say 40-50%, how long does it take? Does it take just 2 or 3 years, or is it going to take longer than that is the key question. Okay. That is what will determine whether optically the street sees the adoption as being very fast. But again, more substantively, once the foundation phase is over is when companies can really launch onto their true business transformation initiatives, and that will be another cycle. आप बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ से जो अडॉप्ट हो चुका है अब उसको और मैक्सिमाइज किया जाएगा, यूटिलाइजेशन फिर क्लाउड का बेहतर होते दिखाई देंगे, कम नहीं होगा। आपकी रिपोर्ट में टैलेंट की बड़े टैलेंट की बढ़ते जरूरत की बात की है, स्पेशली हाई क्वालिटी टैलेंट। और एक चीज हमने देखी है थर्ड क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज अट्रिशन 20% तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था, बारिंग एन एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू। क्या ये अट्रिशन की क्राइसिस पीक कर चुकी है? So I certainly am of that view, Harshada. Again, I say that on the basis of data that I see. If you go back to the Q3 results that most companies put out, or at least the top companies put out, there were many who talked about the attrition trend kind of plateauing, if not declining. And we see that in TCS as well. So combining all of these, I hope I am not too optimistic, but I do remain optimistic that we have probably seen the worst of the peak in terms of attrition, and things should probably get better from here on. Again, the question is, how soon will it come back to being normal? That's probably some time away. But I would say that probably it's going to get incrementally better over the next few quarters. क्योंकि कोई स्पेसिफिक क्वार्टर नहीं कह रहे हैं, फिर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ that companies will continue to sweat under the attrition worry. If you look at it, Harshada, the companies are sweating very heavily. Maybe they'll sweat a little less. But coming back to normal, if you will, that's probably a few quarters away. The new tech area, the new hot points, Mr. Ramanujam, Metaverse, Web3, क्या वहाँ पर demand पिकअप होने लगा है? So definitely those are very important areas with a lot of possibilities, Harshada. Obviously very early in the cycle right now. But again, I would go back to my point about cloud, right? All of these concepts, whether it's Web 3.0, Metaverse, all of them are becoming possible because of the cloud foundation, right? So when you asked about whether the cloud adoption will sustain, if Metaverse picks up, that is because the cloud foundation already exists, right? In many ways, even the savviness of many people, employees in the companies, they become savvy about doing things online as opposed to in person. A lot of those things will play a part in the adoption of Metaverse and Web 3.0 and so on. So yes, we remain very bullish, but very early days, probably a couple of years before these start seeing real solid enterprise-grade use cases. TCS इस सेक्टर पर बुलिश है क्या? ये एक सेक्टर है जहां पर TCS बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करेगा, और क्या ये एक क्षेत्र है जहां पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्टार्टअप्स ही करेंगे? No. Again, TCS already has proofs of concept live. In fact, for one of our major clients in the retail space in North America, we already have a Metaverse pilot ready. Obviously, it's a proof of concept and not a full-blown project. So there is a fair bit of investment. It's a very big part of some of our R&D investments. So we already see some of them going live, and it will definitely pick up. But with all of that said, for it to really turn a corner and become mainstream, that's probably at least a year or two away, in my opinion. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर रामानुजम। प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक बेहतर साल आने की उम्मीद जो गाइडेंस नास्कॉम की ओर से आया है, FY22 में 15.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है सेक्टर में, और ये तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और एक रिकैप भी लेकर आएंगे आज खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर।
अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने तेजी के ट्रेड्स पर फिर दाव लगाया है। देखते कितना फायदा आज के दिन उनके पोर्टफोलियो को मिलेगा इनसे। आशीष बहेती ने अदानी ट्रांसमिशन को इंक्लूड किया, 2100 का टारगेट, 1950 का स्टॉप लॉस है। टाटा स्टील भी तेजी का ट्रेड, 1260 का टारगेट, 1185 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इस घंटे क्या बन रहे हैं इन दोनों ही स्टॉक्स में? अदानी ट्रांसमिशन फ्लैट, इस डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा। टाटा स्टील थोड़ा सा लैगर्ड है इस समय। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा मेहुल कोठारी का। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 143 का टारगेट, 123 स्टॉप लॉस। गुजरात एल्कलीज 800 का टारगेट, 700 के स्टॉप लॉस के लिए लिया। रिटर्न्स देखिए क्या बने हैं। स्नाइडर 1.5% जोड़ रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ स्टॉक्स में अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ मनीष शर्मा ने भी 2 तेजी के ट्रेड्स और दोनों दिग्गज स्टॉक्स। इंडसइंड बैंक 1150 के टारगेट के लिए ट्रेड लिया, 940 का स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो 4000 का टारगेट दे रहे हैं और 3520 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इन दोनों में आपके सामने। दोनों इस घंटे थोड़ी सी स्थिति में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही, थोड़े से लैगर्ड्स बन रहे हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। 6% के रिटर्न्स हो चुके हैं मेहुल कोठारी के। दूसरी तरफ मनीष शर्मा के -4.27 के रिटर्न्स, आशीष बहेती -6.55% के रिटर्न्स पर है। ये आपके लिए ताज़ा हाल। आज दोपहर 1 बजे के आसपास फिर से एक चेक लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कौन है आगे और किसको और जोर लगाने की जरूरत है खिलाड़ी नंबर 1 में। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। 17,350 पर टिका हुआ है निफ्टी, वो एक अच्छा संकेत है। और निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है अपने लो से रिकवरी दिखाने की, लेकिन अब भी 180 पॉइंट नीचे। ब्रेक के बाद पूरी नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।